हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हम आज शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस किस तरीके से बने हैं। तो सबसे पहले बात करूं व्हाट इज़ फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी वो ब्रांच है ज्योग्राफी की जो स्टडी करती है फोर्सेस को जो कि प्रोड्यूस करती हैं और चेंज लाती हैं रॉक्स में, ओशियन में और वेदर में, और साथ ही साथ जो उनकी आसपास की जो फौना है, फ्लोरा है, उसमें उन फोर्सेस की वजह से क्या चेंज आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इंडिया में ये जो फिजियोग्राफिक फोर्सेस हैं इन्होंने किस किस तरीके के जो है लैंडफॉर्म्स बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये हैं वो ब्यूटीफुल हिमालयस जिनको हम आज इनकी फॉर्मेशन को कैसे बने हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो बात करूं पूरे जो फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया हैं तो उनको इस तरीके से कुछ बांटा गया है। तो सबसे पहले है नॉर्दर्न माउंटेन कम्प्लेक्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन कम्प्लेक्स में देखिए क्या आता है, हिमालयास। तो इसमें हम आज ये डिस्कस करेंगे पहला वाला, और जो ये आइलैंड्स वाला है लास्ट वाला ये भी डिस्कस किया जा चुका है। तो आइलैंड्स डिस्कस किया जा चुका है और बाकी ये सब जो है हम इनको आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो कौन कौन से हो गए, पहला हिमालय हो गया, दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तीसरा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स भी होते हैं और कोस्टल प्लेन्स हैं, इनको भी डिटेल में देखेंगे हम, और लास्ट में आइलैंड्स। तो ये सब क्या है, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया है। हम देखेंगे हिमालयस को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको भी मिलती रहे। तो हिमालय की जो फॉर्मेशन है वो 6 फेजेस में हुई थी। तो इन 6 फेजेस को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली जो फेज़ है वो 100 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ उसमें हम देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे 71 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, और थर्ड में देखेंगे हम कि किस तरीके से जो है द्रास वॉल्केनिक आर्क बनी, और फोर्थ में हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय की जो फॉर्मेशन हुई है। जो ये ग्रेटर हिमालय हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इनर हिमालयस भी बोलते हैं और हिमाद्री बोलते हैं। तो इनके जो ये नाम मैं बोल रहा हूँ सिनोनिम्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फॉर्मेशन हुई है लेसर हिमालय की, जिन्हें जिन्हें हम हिमाचल हिमालय और मिडल हिमालयस भी बोलते हैं। और लास्ट में जो फॉर्म हुए हैं वो हैं शिवालिक, इन्हें हम आउटर हिमालयस बोलते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार आप ना ये जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है इसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं यहाँ बात करूँगा क्रिटेशियस पीरियड, पेलियोसीन, ईओसीन, तो जो इयॉन ईरा वाला जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्लैरिटी होगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ कि पेलियोसीन क्या है। तो ये आप रिलेट कर पाएंगे कौन सा टाइम पीरियड है। तो इस लेक्चर को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो ये जो टाइम पीरियड है हिमालय फॉर्मेशन का ये सही से समझ आए। अब बात करूं कि आखिरकार कारण क्या था कि हिमालय बने क्यों। जो इंडियन प्लेट थी, अब देखिए, ये पहली बात तो ये है, इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट जो थे अरेंज थे, सारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा था, इसको बोलते हैं लॉरेशिया, और ये था गोंडवाना। तो गोंडवाना का ही पार्ट था जो इंडियन प्लेट थी, ये रही इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट किसका हिस्सा था, गोंडवाना का। तो ये गोंडवाना से क्या है, धीरे धीरे इसने नॉर्थ, ये वाली जो मूवमेंट है नॉर्थ की तरफ इसने शुरू की, प्लेट ने जो है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मूव करना शुरू हुई। तो धीरे 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 जैसे ये मूव करती गई तो ये क्या है, यहाँ पर जो है ये यूरेशियन प्लेट है, इधर को आगे ये भी मूव की थी, तो ये यहाँ इससे टकराई थी। तो जब इससे ये टकराई थी तो क्या हुआ, जो ओशियन, जो टेथिस सी था उसके अंदर जो भी सेडिमेंट्स थे वो क्या हुआ, वो क्रम्बलिंग और उनकी फोल्डिंग होना शुरू हुई। तो उनकी क्रम्बलिंग और फोल्डिंग होने के कारण जो है ये हिमालयस बने। तो इसलिए हिमालयस को जो है फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ये देखिए, ये है वो प्लेट, इंडियन प्लेट किस तरीके से मूव कर रही है आगे को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये यहाँ देखिए यूरेशियन प्लेट है, ये यहाँ इससे टकराई थी। और ये वाला बीच का जो पार्ट है ये ओशन का टेथिस सी, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स थे वो क्रम्बल और फोल्ड होके हिमालय उन्होंने बनाया था। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये इंडियन प्लेट यहाँ से मूव कर रही थी और ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी। तो ये बीच में टेथिस सी था। टेथिस सी के जो ये सेडिमेंट्स देख रहे हैं आप, ये वाले, ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे जब ये आगे आगे बढ़ती गई प्लेट, तो ये इस तरीके से क्रम्बल और फोल्ड होके जो है इन्होंने ये जो है
माउंटेन्स बनाए जिन्हें हम हिमालयस कहते हैं, इन्हें फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। ये देखिए, ये रही प्लेट, इस तरीके से अंदर जा रही थी ये, और ये यूरेशियन प्लेट है। तो जो इंडियन प्लेट है वो सबडक्ट की है यूरेशियन प्लेट के नीचे। और सबसे पहले जब ये सबडक्ट हुई तो जो हमारा ये तिब्बतियन प्लेट्यू है ना, ये राइज हुआ था। इसकी जो हाइट थी वो सबसे पहले बढ़ी थी, उसके बाद जो है टैथियन हिमालय बने, फिर ग्रेटर हिमालयस बने, फिर मिडल बने, फिर ऐसे करके आगे शिवालिक तक जो है फॉर्मेशन हुई थी। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तिब्बतियन अपलिफ्टमेंट हुई थी। बात करूं फेज़ 1 में, तो अराउंड 100 मिलियन ईयर अगो जब क्रिटेशियस पीरियड था, तो उस टाइम जो ये इंडिया की प्लेट थी ये कहाँ लोकेटेड थी, 15 डिग्री से लेके 40 डिग्री साउथ। और ये जो रीयूनियन जो हॉटस्पॉट है आइलैंड, जो एट प्रेजेंट जो रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रेंच टेरिटरी है, उसके पास जो थी, मडागास्कर के पास इसकी जो थी लोकेशन थी। और वहाँ से इसने क्या हुआ, फेज़ 1 में धीरे धीरे जो है मूव करना शुरू किया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो था इंडियन प्लेट की जो मूवमेंट शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे ये इक्वेटर के पास पहुँच रही थी तो इसने क्या किया, अपनी जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी उसको अटेन कर लिया। तो इन्होंने स्पीड अटेन की तो ऑफ कोर्स जो आगे ओशन था वो थोड़ा सा स्क्वीज होता गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेट की मूवमेंट शुरू हो गई है और जो है टैथियन सी जो है स्क्वीज करना शुरू हो गया था फेज़ 1 में। तो ये देखिए, टैथियस जो है स्टार्टेड एट पेलियोसीन में ये शुरू हो गया था, टैथियस सी श्रिंक करना। तो इस तरीके से देखिए, ये है प्लेट, ये मूव कर रही है आगे को। इक्वेटर के पास जब पहुंची तो इसने मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी गेन की, और ये जो टैथियस सी था बीच में, यहाँ पर ये क्या है, स्क्वीज होना शुरू हुआ है। बात करूं फेज़ 2 की तो अबाउट 71 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, अब देखिए जैसे जैसे स्क्वीज करता जा रहा था, तो अब यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत जो थे बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो जो प्लेट का नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंज था, जहाँ पर कि हमारे अरावली पर्वत हैं, ये देखिए ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंज, यहाँ पर क्या है, अरावली माउंटेन थे। ये जाके जो है सबसे पहले यहाँ टकराया था यूरेशियन प्लेट से। तो सबसे पहले ये हिस्सा टकराया, और उसके बाद जो है यहाँ इस पॉइंट को पाइवट बनाते हुए जो है ये प्लेट ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, और ये जाके फिर बाकी टकराई आगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अरावली पर्वत थे। तो अरावली देख लीजिए कितने ओल्ड माउंटेन्स हैं, यहाँ पर विंध्या, सतपुड़ा हैं। तो ये तीनों जो माउंटेन्स हैं हिमालयस बनने से पहले ही जो है इंडिया में थे। तो ये बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन है। हिमालय तो देखिए अभी बनने हैं। तो यही इसमें यहाँ लिखा है फेज़ 2 में क्या है, ठीक है। और जब ये टकराए ना, जब वो जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंज टकराया, तो उसने क्या बनाया, इंडस सैंगपो सूचर जोन बनाया। सूचर बेसिकली क्या है, सूचर वो है जहाँ पर कि दो प्लेट्स जो है टकरा के वेल्ड होके जुड़ गई हैं। पहले वो टकराई, फिर वहाँ पर जो है क्रम्बलिंग फोल्डिंग हुई रॉक्स की, और वो वहाँ पर जो है अब वेल्ड हो चुकी हैं। तो उसे बोलते हैं इंडस सैंगपो सूचर जोन। तो ये कंप्रेशनल टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से ये बना था। तो ये रहा देखिए पूरा इंडस सांगपो सूचर जोन। तो इस फेज़ में इंडस सांगपो सूचर जोन बन गया था, और ये हिस्सा पहले सबसे पहले ये वाला टकराया था। फिर ये इस तरीके से मूव हुआ और ये यहाँ पर ये टकराया। तो इसी की वजह से जो है ये वाली ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं, है ना, ये वाले हिमालय इस तरफ वाले नॉर्थ ईस्ट वाले, इनकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये जो टकराने वाली जो फोर्स यहाँ पर थी ना इस वाले एरिया में, ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो इसलिए आप देखोगे कि इनकी जो हाइट है इस तरफ हिमालयस की, ये काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ये वाले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से देखिए ये सारा एक आपको वर्टिकल, उसमें हॉरिजॉन्टल व्यू में बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से। तो यहाँ देखिए ये रहा टिबेटियन प्लेट्यू, उसके बाद बने टैथियन हिमालयस, उसके बाद बने ग्रेट हिमालयस, उसके बाद बने लेसर हिमालयस, फिर यहाँ पर आ जाएगा शिवालिक वगैरह, फिर यहाँ पर इंडो गैंजेटिक जो प्लेन्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये देखेंगे हम सारा कुछ, MCT क्या होता है, MBT क्या है, ये सारा कुछ अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो एज द ओशन पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट जो सबडक्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया है ना, जो इंडियन प्लेट का सबडक्ट कर रहा था यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो क्रस्टल डबलिंग की है बिलो तिब्बत। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू था ये अराउंड
कितना 60 किलोमीटर के आसपास रेज हो गया, जिसकी वजह से ये जो है हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड बन गया, और इसे जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और साथ ही क्या था, इंडस सांगपो सूचर जोन की फॉर्मेशन हुई। तो ये जो है इस स्टेज में ये दोनों चीज़ें हुई हैं। ये देखिए तिब्बतन प्लेट्यू ये राइज हुआ था पहले, फिर उसके बाद ये बनना शुरू हुए थे हिमालयस। बात करूँ फेज़ 3 में, तो फेज़ 3 क्या था, ओलिगोसीन जब टाइम पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे जो था द्रास वॉल्केनिक आर्क एरिया बना। और ये बना कैसे है, देखिए जब जो टैथिस सी था ना, जो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट करी जा रहा था, प्लेट आगे मूव कर रही थी, टैथिस सी कंस्ट्रिक्ट हो रहा था। जब प्लेट नीचे को सबडक्ट कर रही थी, जो इंडियन प्लेट थी, तो ऑफ कोर्स मैंने आपको समझाया है कि जब प्लेट नीचे जाएगी तो वहाँ पर क्या है, साथ में जो आगे ओशन वाला वाटर है वो भी अंदर जाएगा, तो वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मेंटल के अंदर, और वो जो रॉक्स हैं सारी जो है पिघलेंगी, और जो है वो इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो बाहर आने की कोशिश करेंगी, तो वो अर्थ पे जो है बाहर आएंगी एज अ वॉल्केनो। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर हुआ। तो ये द्रास वॉल्केनिक आर्क उस टाइम पे बनी। ये देखिए ये जो आगे आगे जा रही थी ये यहाँ पर टकराएगी, और ये नीचे इसके स्क्वीज भी हो रही थी इस प्लेट के नीचे। तो यहाँ पर फिर क्या है, इस तरीके से जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुए। तो इन वॉल्केनिक इरप्शन को ही बोलते हैं द्रास आइलैंड आर्क। तो स्टेज 3 में क्या हुआ है, द्रास वॉल्केनिक आर्क बनी ही है, और जो है इसने प्लेट ने जो मैंने बताया ना आपको, जो यहाँ पर पाइवट बना के फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया, वो भी इसी में शुरू हुआ है। और इस तरीके से जो है टैथियन हिमालयज यहाँ पर बन गए थे। देखेंगे हम क्या है, पहले क्या हुआ, तिब्बतन प्लेट्यू का राइज हुआ, उसके बाद क्या है, फिर टैथियन जो हिमालयज हैं वो बने। एक्चुअली टैथियन हिमालय जो हैं, जो हमारे ग्रेटर हिमालयज हैं, उनके साथ ही चिपके हुए हैं, वो कोई अलग डिमार्केटेड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बता दिया रफली सा, ये सब कुछ डिटेल में देखा जाएगा कि क्या पहले बना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बनी हैं, ये सब नेक्स्ट उसमें डिस्कस होगा। यहाँ पर जस्ट हम फेजेस की बात करेंगे, जो 6 फेजेस हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की। बात करूँ फेज़ 4 की, तो मैंने बताया कि रोटेशन होना शुरू हो गई थी जो एंटी क्लॉकवाइज थी, तो रोटेशन यहाँ पर कंटिन्यू रही। और क्या हुआ, यहाँ पर जो है देखिए मेजर थ्रस्ट इन द सेडिमेंट्स बना लगा नीचे को, और क्या है जो सेडिमेंट्स थे सारे ऊपर को उठना शुरू हो गए। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रेटर हिमालय अब बनना शुरू हो गए। टैथियन तो बन गए, अब ग्रेटर हिमालय भी बनना शुरू हो गए। तो ये जब कब बने थे, ओलिगोसीन टू इयोसीन जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे पीरियड है, उस टाइम पे ये बनना शुरू हुए थे 30 to 35 मिलियंस ईयर अगो। अब जिस लाइन, ये देखिए MCT का मतलब क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। ये रहे टैथियन हिमालयज, यहाँ इधर पे ऐसे टैथियन हिमालयज होंगे, और जो है यहाँ पर इनके साथ चिपके हैं ग्रेटर हिमालयस। तो जहाँ पर ना ये वाला जो लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग जो कंप्रेशनल फोर्स लग रहा था और सेडिमेंट ऊपर उठ रहे थे, उसे बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेसर हिमालय को उठाने के लिए जिस लाइन पे जो फोर्स लग रहा था, इस वाली लाइन पे, तो इस लाइन को बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT लाइन। तो इस लाइन पे जब कंप्रेशनल फोर्स लगा तो लेसर हिमालय बने, जब मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट लाइन है उस पर फोर्स लगा तो क्या है, ग्रेटर हिमालयस बने। तो यही जो है यहाँ पर लिखा है MCT के बारे में। बात करूँ फेज़ 5 में, तो क्या हुआ, अब जो सेडिमेंट्स जो थे वो क्या है, डिपॉजिट होना शुरू हो गए। कहाँ पर, शिवालिक 4 डीप में। और शिवालिक 4 डीप अब क्या है, देखिए अब यहाँ देखिए आप, ये रहा, ये हमारा टैथियन, ये ग्रेट। तो इसके साउथ में क्या हुआ, जो ये हमारे ग्रेट हिमालयज हैं, यहाँ पर ना एक जो ओशियन का डिप्रेशन था, उसमें क्या है, सारे जो सेडिमेंट्स थे वो डिपॉजिटेड थे। तो अब इन सेडिमेंट्स की जो क्या है, कंप्रेशन होना था। तो इन कंप्रेशन होने की वजह से क्या हुआ है, ये देखिए लेसर जो हिमालयज है ना, ये फेज़ 5 में बने थे। यहाँ पर पहले इतना ओशनिक पार्ट था, उसके अंदर जो था सेडिमेंट्स थे, इनके जो यहाँ पर कंप्रेशन लगा, तो इन्होंने क्या है लेसर हिमालयस यहाँ बनाए। तो ये कब बने थे, फेज़ 5 में। तो वही है, देखिए MCT जो है वो सेपरेट करती है ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से।
तो यही वो MBT और MBF के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। या ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, MBT क्या है। बात करूँ फेज़ 6 की, तो जो शिवालिक फोर डीप था, जब उसने लेसर हिमालयस की फॉर्मेशन कर दी, उसके बाद क्या हुआ, जो हिमालय से जो रिवर वगैरह थी अब वो फ्लो होना शुरू हुई, तो वो क्या है अपने साथ जो है सेडिमेंट्स लेके आ रही थी। तो सेडिमेंट्स लेके आ रही थी और नीचे डिपॉजिट हो रहे थे, ठीक है, शिवालिक फोर डीप के अंदर ही। तो शिवालिक फोर डीप दो चीज़ों को बनाने में हेल्पफुल रहा है, एक तो लेसर हिमालय और दूसरे शिवालिक। तो लेसर हिमालय तो बन चुके हैं फेज़ 5 में। अब फेज़ 6 में क्या हुआ, शिवालिक फोर डीप में ही जो लेसर हिमालयस की रिवर्स थी, उन्होंने जो है अपने सेडिमेंट्स यहाँ लाए, डिपॉजिट किए, और फिर जैसे जैसे प्लेट मूव करती गई तो ये जो सेडिमेंट्स थे ये जो है इन्होंने ऊपर ये फोल्ड होके जो है माउंटेन बनाना शुरू कर दिए। तो जो फोल्ड होके माउंटेन बने उनको बोलते हैं शिवालिक, ये याद रखिएगा। तो शिवालिक देखिए आप, इनकी ज़्यादा हाइट्स नहीं होती, क्योंकि ये जो बेसिकली बने हुए हैं ना, ये जो नीचे जस्ट सेडिमेंट्स थे जो डिपॉजिट हुए थे रिवर्स के द्वारा शिवालिक फोर डीप में, उसी की वजह से बने हैं। तो इसलिए इतनी इनकी हाइट जो है ज़्यादा नहीं है शिवालिक की। और ये देखिए शिवालिक फोर डीप अलोंग हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये भी चीज़ है, लीड टू द राइज ऑफ शिवालिक रेंजेस। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप, इस पे नहीं, यहाँ नहीं, एक मिनट रुकिए, पीछे चलते हैं। यहाँ देखिए हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहाँ पर है। आप देखिए, ये आपने समझ ली, इसको बोलते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो अब यहाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ है तिबेतियन प्लेट्यू राइज हुआ, उसके बाद जो है टैथियन हिमालयस साथ साथ चिपक गए बने, और ये यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस थे। तो टैथियन हिमालयस और जो ग्रेटर हिमालयस हैं ये आपस में बहुत अच्छी तरीके से क्लोजली ऐसे चिपके हुए हैं, इनमें कोई खास डिमार्केशन नहीं है। तो ये रहे टैथियन, ये रहे ग्रेट हिमालयस। तो ग्रेट हिमालय को बनाने के लिए जो है मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट लाइन है वहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स लगा था, यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या बन गए थे, लेसर हिमालयस। तो लेसर हिमालयस के लिए जो फोर्स लगा था वो यहाँ लगा था इस जगह पे, उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट लाइन। अब यहाँ पर जो है शिवालिक फोर डीप में मैंने कहा रिवर सेडिमेंट लेके आ रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या है, शिवालिक्स हैं, यहाँ पर शिवालिक बनाए। तो शिवालिक के इस वाली लाइन यहाँ पर जो कंप्रेशन फोर्स लगा था ना शिवालिक को खड़ा करने के लिए, उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने इस डायग्राम में। कुछ भी डाउट है तो एक बार दोबारा सुनिएगा, या फिर मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो आज भी देखिए क्या है, जो इंडियन प्लेट है वो लगातार जो है अभी भी सबडक्ट करी जा रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर। तो 18 mm की जो है पर ईयर की जो उसकी वेलोसिटी है सबडक्ट करने की। तो इसी वजह से क्या है, जो हमारे जो माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हिमालयज़ में, ग्रेट हिमालयज़ में हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह, हम बोलते ही हैं कि उनकी हाइट जो है वो बढ़ रही है। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी देखिए 5 mm पर ईयर जो है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो प्लेट अभी भी, जो इंडियन प्लेट है, वो सबडक्ट कर रही है 18 mm पर ईयर की स्पीड से। तो कुछ अभी भी इसलिए वो राइज कर रहे हैं। और साथ ही में जो हमारे ये हिमालयज़ हैं, ग्रेट हिमालय हो गया, उसके बाद जो मिडल हिमालय है, इनके बीच में जो है कुछ वैलीज़ बनती हैं। जैसे कि जो कश्मीर की वैली है वो भी कहाँ है, ग्रेट हिमालयज़ और जो मिडल हिमालयज़ हैं उनके बीच की वैली है कश्मीर वैली। और नेपाल में जो काठमांडू है वो भी इसी लोकेशन में बसा हुआ है। तो इसी तरीके से वैलीज़ में हमारा जो ये कुल्लू मनाली है, ये भी कुल्लू जो है वो भी वैली में है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे हिमालय को लेके। देखिए इस तरीके से अभी भी देखिए जो है प्लेट अंदर जा रही है और ये राइज कर रही है इनको। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक पेज पे यहाँ पर पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हिमालय को ही कंटिन्यू रखेंगे हम, उसके हम डिविजन्स देखेंगे, और जो मैंने आपको अभी जो बताया किस किस तरीके से टैथियन हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, इनको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।